आप सभी का कंटेंट जीनियस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी के साथ आई हूँ। कहानी का नाम है माँ का दर्द। बात आज से 4 दिन पहले की है। मैं भी ट्रेन में सफर कर रही थी। लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए कौन नहीं दौड़ता है। दौड़ते हुए लेडीज कोच में एक लेडी और साथ में एक लड़का भी चढ़ा। लेडी की उम्र लगभग 35 से 40 के बीच थी और उस लड़के की 14 से 15 के बीच होगा। भीड़ भरी लोकल ट्रेन में भी सोने वाले लोग सो ही जाते हैं। तभी बेटे ने नॉन स्टॉप मम्मी मम्मी बोलना शुरू किया। माँ ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं और कितने घरों में काम करूँ? मैं थक जाती हूँ बेटा, तुम्हारी मांग ज्यादा है, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे। बातचीत की आवाज अब बढ़ रही थी। ट्रेन में खटपट की आवाज हवा की तरह फैल गई थी। बेटा परेशान होकर अपनी आवाज ऊंची करता है, जिससे यात्रियों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। बेटा निराश और ऊंची आवाज में अपनी माँ से कहता है, तुमने मेरे लिए कभी कुछ किया है? बस मुझे एक बाइक चाहिए। क्या यह मांगना बहुत ज्यादा है? मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, वे कोचिंग क्लास जाते हैं, उन्हें पॉकेट मनी मिलती है, और तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। उनके आसपास के यात्री देखने के लिए मुड़ गए। कुछ एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। थके हुए चेहरे के साथ खड़ी माँ शर्मिंदगी के भाव से नीचे देख रही थी। माँ के आंखों में आंसू भर जाते हैं। धीरे से बेटे से कहती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं 5-6 घरों में काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, इतना काम करती हूँ बस हम सब का पेट पालने के लिए। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, घंटों यात्रा करती हूँ और सारा दिन काम करती हूँ। बेटा बात काटते हुए कहता है, ओह प्लीज, हर कोई काम करता है, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं। तुम कुछ अलग नहीं करती हो। माँ कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे सोती हूँ। जब मैं घर वापस आती हूँ तब तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारे फोन बिल भरती हूँ। मैं हर संभव कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बाइक नहीं खरीद सकती। ट्रेन के सभी यात्री उनकी बातचीत में डूब गए थे। सहानुभूति और निर्णय के मिलेजुले भाव से देखने लगे। बेटा गुस्से में, तुम्हें लगता है कि मुझे इन सब की परवाह है? तुम मेरा जो भी काम करती हो वो तो सभी करते हैं। मैं बस एक बाइक ही तो मांग रहा हूँ। क्या यह ज्यादा मांगना है? माँ से अब सहन नहीं हुआ और रोने लगी, अपने आंसू पोंछते हुए। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है? क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी रातें तुम्हारी चिंता में जागी हूँ ताकि तुम्हें वह सब मिले जो तुम्हें चाहिए? बेटा ठहाके लगाते हुए, हाँ, खाना, कपड़े और स्कूल की फीस बहुत करती हो मेरे लिए। माँ आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं तुम्हें वह सब दे रही हूँ जो मैं दे सकती हूँ। प्लीज समझो, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। पास में बैठे सभी से अब और चुप नहीं रहा गया। पहला यात्री धीरे से बोलता है, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है, शायद तुम्हें उसके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। बेटे ने बिना सोचे समझे तपाक से बोल पड़ा, तुम्हारी राय किसने पूछी? अपना काम करो। आसपास के लोगों को भी उसने चुप करा दिया। एक यात्री ने कहा, बेटा अपनी माँ की बात सुनो, वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि जीवन कितना कठिन होता है। माँ ने रोते हुए धीरे से बेटे से कहा, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही करोगे जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? क्या तुम मेरी देखभाल वैसे ही करोगे जैसे मैं अभी तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ? बेटा नजरें मिलाने से बचता हुआ नीचे देखता है। उसका चेहरा शर्म और गुस्से के मिश्रण से लाल हो रहा है। बेटा बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, शायद, लेकिन मुझे अभी बाइक की जरूरत है।
अगले स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन धीमी होने लगती है। यात्री अभी भी देख रहे हैं। माँ के लिए सहानुभूति और बेटे के लिए अस्वीकृति की नजरों का आदान प्रदान करते हैं। माँ आंसू पोंछते हुए, मेरे पास बाइक के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं काम करती रहूंगी, मैं कोशिश करती रहूंगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम समझो और सराहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ। ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते हैं। माँ भारी मन और आंसू से भरे चेहरे के साथ उतरने की तैयारी करती है। वह आखिरी बार अपने बेटे की ओर देखती है, इस उम्मीद में कि वह मुझे समझे और मेरी तरफ प्यार से देखे। बेटा अब शांत होकर दूसरी ओर देखता है। माँ ट्रेन से उतर जाती है, उसकी आकृति भीड़ में गायब हो जाती है। बेटा खड़ा रहता है, यात्रियों की आंखें अभी भी उस पर हैं। कोई उसे कुछ नहीं कहता है, वह चुपचाप अपने मोबाइल की ओर देखने लगता है। ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आगे बढ़ जाती है। पीछे एक कच्ची, दर्दनाक वास्तविकता का क्षण छोड़ जाती है, जिसने इसे देखने वालों के दिलों को छू लिया। ट्रेन की खटपट आवाज के साथ दृश्य फीका पड़ जाता है और दर्शकों को उन अनकही संघर्षों की शक्तिशाली याद दिलाती है जो कई लोग अपने प्रियजनों के लिए सहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए अपनी क्षमता से भी अधिक करते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे।